गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज क्लास 9th बायोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर में आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू में हमने बात किया था आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मतलब जो प्लांट है उसकी बॉडी किससे बनी होती है। तो हमने बताया था आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो द मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट लॉस द पावर ऑफ डिवीजन एंड अटेन मेच्योरिटी फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। तो जो हमने बताया था आपको, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलियरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन होना स्टॉप हो जाता है, मींस डिवीजन नहीं होता है, ये अपने डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, तो ये मेच्योरिटी को अटेन करता है और परमानेंट टिश्यू में बनते हैं। परमानेंट टिश्यू मीन्स ये परमानेंट के लिए फिक्स हो जाती हैं। द प्रोसेस फिर सेल्स टेक ए परमानेंट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब इस प्रोसेस में जो सेल है वो परमानेंटली शेप को ले लेता है, जैसे साइज यानी शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें ये परमानेंट जो शेप लेते हैं, साइज लेते हैं, तो उसको उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमानेंट टिश्यू आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। मतलब जो परमानेंट टिश्यू, इसकी कंपोजिशन के बेस पे जो परमानेंट टिश्यू है उसको मेनली 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करें, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। Simple but these tissue are formed only one type of cells that are structurally and functionally similar. They can be further categorized into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. बेटा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये टिश्यू ओनली वन टाइप के सेल से बनी होती है। डेट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। मतलब जो स्ट्रक्चर में देखने में इसका जो फंक्शन है सेम होते हैं। दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज, मतलब इसको हम नेक्स्ट फर्दर कैटेगराइज करते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें कि इसमें फर्स्ट पैरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। पैरेनकाइमा एक अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होती हैं। द शेप ऑफ सेल्स मे बी ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल। इसकी जो सेल्स हैं, शेप है, वो क्या होता है, ओवल, राउंड भी हो सकता, पॉलीगोनल मीन्स हेक्सागोनल। जो बेंजीन की रिंग है बेटा, बेंजीन की रिंग को आप समझ रहे हैं कि ये जो बेंजीन की रिंग है, इस शेप में इसको पॉलीगोनल शेप कहते हैं। द इंट्रासेलुलर स्पेस इन एबेंडेंस बिटवीन पैरेनकाइमा सेल्स। मतलब जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, मतलब इसके पैरेनकाइमा के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस भी होती हैं, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती हैं। देयरफॉर दे आर लूजली पैक्ड, मतलब ये लूजली पैक्ड होती हैं। ईच सेल इनक्लोजेज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब जितने भी सेल्स हैं ये एक सेंट्रल वैक्यूल्स यानी डेंस साइटोप्लाज्म से इनक्लोज होती हैं, घिरी होती हैं, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसमें प्रोमिनेंट उभरा हुआ न्यूक्लियस होता है। फंक्शन, पैरेनकाइमा जो सेल्स हैं उसके फंक्शन की अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, पैरेनकाइमा टिश्यू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो पैरेनकाइमा टिश्यू है वो फूड, जो स्टार्च है, स्टार्च को बनाते हैं, जो मतलब स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स, ऑयल एंड फैट्स। मतलब ये जो कंप्लीट न्यूट्रिटिव मटेरियल है, न्यूट्रिटिव मटेरियल को ये स्टोर करते हैं। बीइंग ए पार्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें जो वाटर, जो जाइलम और फ्लोएम है, इसका जो पार्ट होता है जाइलम, ये हेल्प करते हैं फूड और वाटर को के कंडक्शन में, मतलब जिससे ये कंटिन्यू फूड और वाटर मिनरल्स को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट सेल्स की हम बात करेंगे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा।
कोलेनकाइमा इट इज यूजुअली फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस इन स्टेम। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में आएगा जब मैं कंप्लीट डायग्राम ड्रा करके मैं आपके पास सेंड करूंगा। तो इट इज यूजुअली फाउंड मतलब जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कोलेनकाइमा के सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं। पेटियोल एंड लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट मतलब जो डाइकॉट प्लांट है उसके लीव्स और पेटियोल्स में पेटियोल्स के में प्रेजेंट होती हैं। कोलेनकाइमा इज यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं, कोलेनकाइमा की सेल्स मोनोकॉट स्टेम मीन्स राइस प्लांट, व्हीट प्लांट, ये बेटा क्या है कि मतलब मोनोकॉट स्टेम है। मोनोकॉट स्टेम की रूट्स में और स्टेम में एब्सेंट होता है, यानी कोलेनकाइमा सेल्स टिश्यूज नहीं होती हैं। इट कंसिस्ट लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स एंड कंटेन ऑफ डिपोजिट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। मतलब इसमें ये जो लिविंग सेल्स हैं, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स होती हैं, इसमें सेल की कॉर्नर पे एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। मतलब जो एक्स्ट्रा जो सेलुलोज है, पेक्टिन सेलुलोज मटेरियल्स हैं, उसका डिपोजिशन होता है। द कोलिन देयर आर नो लिटिल इन इंट्रासेलुलर स्पेस, कोई छोटा सा स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। द कोलेनकाइमा सेल आर सर्कुलर, ओवल, एंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ईच सेल इन ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो सर्कुलर, ओवल शेप, एंगुलर, इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन में एंगुलर शेप का होता है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि जो कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं उसका फंक्शन क्या है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। तो कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ड्यू टू सेलुलोज थिकनिंग। कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो प्लांट के सेलुलोज, जिसके कारण मतलब जो प्लांट मोटा होता है उसको ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे मतलब जो प्लांट के जो सेल्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो थिक होती है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस प्लांट पार्ट सच एज लीव्स एंड स्टेम। मतलब जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं, स्टेम और लीव्स को ये वेरियस प्लांट के वेरियस पार्ट में फ्लेक्सिबल लचीला ये प्रोवाइड करता है। देयर हियर बाय हेल्पिंग देम टू बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग। नहीं, विदाउट ब्रेकिंग के मतलब ये बिना टूटे हुए ये इजिली ये बेंड कर जाता है, यानी मुड़ जाता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचों को मोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, टर्न करने में। कोलेनकाइमा सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज शुगर। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं एंड शुगर को सिंथेसाइज करती हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सेल्स में। डिफरेंस क्या है? इट इज फाउंड इन मेजर पार्ट ऑफ ए प्लांट। मतलब ये प्लांट के मेजर पार्ट है जो पाए जाते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स। कोलेनकाइमेटस जो सेल्स हैं कोलेनकाइमा के, इट इज प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट। मतलब जो कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं डाइकॉट प्लांट्स में एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। इस्टोमेरियल पार्ट्स मींस स्टोमेटा। सेल्स आर आइसो डायमीटर, जो इसके जो सेल्स हैं वो इसके डायमीटर सेम होते हैं। आइसो मींस सेम। सेल्स आर जनरली इलोंगेटेड। कोलेनकाइमेटस के जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो जनरली इलोंगेटेड होती हैं। सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स। मतलब सेल की कॉर्नर पे एक्स्ट्रा सेलुलोज मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण ये मोटा होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यू ऑफ प्लांट। मतलब ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि मतलब इसे सॉफ्ट होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू वेरियस प्लांट। मतलब ये डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट पार्ट्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सच एज स्टेम एंड लीव्स, जैसे कि स्टेम और लीव्स को।
नेक्स्ट टिश्यू की हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। अभी तक हमने क्या स्टडी किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। नेक्स्ट टिश्यूज स्क्लेरेन्काइमा। इट इज प्रेजेंट इन स्टेम वेन ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट एंड आल्सो दी हस्क ऑफ कोकोनट। इसको समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा बेटा। इसमें स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं, वो टिश्यूज हैं, वो कहाँ कहाँ होती हैं, स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, वेन्स में, लीफ के वेन्स में प्रेजेंट होती हैं, सीड की जो हार्ड कवरिंग होती हैं उसमें होता है, नट जो कोकोनट के जो हस्क हैं उसमें जो नेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइबर्स हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं। द फाइबर यील्डिंग प्लांट लाइक जूट एंड फ्लैक्स कंटेन दिस टिश्यू इज एबेंडेंस। जो प्लांट्स में जो फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है, फाइबर्स के जो पार्ट होते हैं, जो फाइबर्स होता है मीन्स लाइक जूट, जो जूट होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, मतलब इसमें ये कंप्लीट स्क्लेरेन्काइमेटस के टिश्यूज होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग एंड नैरो डेड सेल्स। ये लंबे और नैरो डेड सेल्स हैं। द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर थिकेंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन बिटवीन देम। मतलब इसके जो सेल वॉल है, सेल वॉल के जो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं, ये इसलिए मोटी होती हैं क्योंकि इसमें लिग्निन एक टाइप के डिपोजिशन है, मतलब एक सबस्टेंस का, जो ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज के बीच में मिडिल पार्ट में ये मौजूद होती है। विच एक्ट एज सीमेंट एंड मेक्स द सेल वॉल हार्ड एंड स्टिफ। और ये बहुत हार्ड बनाता है, ये सीमेंट के जैसे वर्क करते हैं, जिससे सेल वॉल हार्ड होता है। दीज सेल्स डू नॉट कंटेन एनी इंट्रासेलुलर, मतलब इसके जो सेल्स हैं उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। दस दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब इसलिए क्लोजली पैक्ड होती हैं। फंक्शन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स when present in secondary xylem एंड फैसिलिटेट कंडक्शन। मतलब जो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं ये सेकेंडरी जाइलम में, जब ये सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होती हैं तो ये कंडक्शन में फैसिलिटेट हो, मतलब जो कंडक्शन होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम का उसमें हेल्प करती हैं।